नमस्कार दोस्तों, अगर आप आज आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग के बीच खेले गए सांसों को रोक देने वाले सबसे रोमांचक महामुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिए। आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक है, तो हमारी इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर कीजिए। जी हाँ दोस्तों, आईपीएल 2025 में आज जहां इस मुकाबले में पहले युजवेंद्र चहल की कमाल की हैट्रिक देखने को मिली, फिर पंजाब की टीम के बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए सीएसके के गेंदबाजों की धुलाई की, लेकिन लास्ट में सीएसके ने मैच को रोमांचक बना दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इस रोमांचक मैच का पूरा हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, टाटा आईपीएल के अंतर्गत आज 49वां महामुकाबला आईपीएल इतिहास की दो खतरनाक टीमों के बीच खेला गया, जहां पर आज चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स के सामने श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स टीम मौजूद थी। इस महामुकाबले में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया, जहां पर चेन्नई को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया गया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से चेन्नई के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। शेख रशीद और आयुष महात्रे के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। पहले ओवर में अर्शदीप सिंह ने सदी हुई गेंदबाजी करते हुए महज 3 रन दिए। वहीं दूसरे छोर से आए मार्को यानसेन ने भी शानदार लाइन और लेंथ पर गेंदें डालते हुए सिर्फ 5 रन खर्च किए। शुरुआती 2 ओवरों में चेन्नई के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं मिला। तीसरे ओवर में थोड़ा रोमांच देखने को मिला, जो फिर से लेकर आए अर्शदीप। इस ओवर की दूसरी गेंद पर शेख राशिद ने स्कोरबोर्ड को गति दी। जब उन्होंने शानदार टाइमिंग से स्लोअर गेंद को चौके के लिए भेजा, इसके बाद चौथी गेंद पर राशिद ने पुल शॉट खेलकर दर्शकों को झूमने का मौका दिया। गेंद सीधा सीमा रेखा के पार 6 के लिए जा गिरी। शानदार, लेकिन अर्शदीप ने तुरंत वापसी करते हुए अगली ही गेंद पर शेख राशिद को गुड लेंथ बॉल पर फंसा लिया और विकेट निकाल लिया। राशिद ने 12 गेंदों पर 11 रन बनाए। चेन्नई को पहला झटका 21 रन के स्कोर पर लगा। चौथे ओवर में एक और झटका चेन्नई को लगा जब मार्को यानसेन ने पहली ही गेंद पर आयुष महात्रे को मिड ऑफ पर कैच करवा दिया। श्रेयस अय्यर ने शानदार फील्डिंग का प्रदर्शन करते हुए कैच लपक लिया। महात्रे सिर्फ 6 गेंदों में 7 रन ही बना सके। चेन्नई का स्कोर अब 22 रन पर 2 विकेट हो चुका था। इसके बाद क्रीज पर थे 2 नए बल्लेबाज सैम करन और रविंद्र जडेजा। दोनों ने टीम की डूबती नया को सहारा देने की कोशिश की। इन्होंने रोटेशन बनाए रखते हुए सिंगल डबल से स्कोर बढ़ाया और खराब गेंदों का पूरा फायदा उठाया। पारी को फिर से पटरी पर लाने के प्रयास में दोनों खिलाड़ी संयम और आक्रामकता का सही संतुलन बनाए हुए थे। छठे ओवर में गेंद थमाई गई स्पिनर हरप्रीत बरार को। जडेजा ने इस ओवर में आक्रामक रुख अपनाया और पहली 4 गेंदों में 3 चौके जड़ दिए। ऐसा लगा कि अब चेन्नई की पारी रफ्तार पकड़ रही है, लेकिन बरार ने अगली ही गेंद पर वापसी की और जडेजा को विकेटकीपर जोश इंग्लिश के हाथों कैच आउट करवा दिया। जडेजा 12 गेंदों में 17 रन बनाकर आउट हुए और चेन्नई को 48 के स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका लगा। जडेजा के आउट होते ही मैदान पर आए युवा दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज डेवोल्ट ब्रेविस। हालांकि पावर प्ले तक चेन्नई ने 48 रन बना लिए थे, लेकिन 3 अहम विकेट गंवा चुके थे। इस स्कोर और हालात को देखते हुए पंजाब किंग्स का पलड़ा इस समय भारी नजर आ रहा था और मुकाबला अब बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका था। शुरुआती झटकों के बाद जब चेन्नई सुपर किंग्स ने मात्र 48 रन पर अपने 3 अहम विकेट गंवा दिए थे, तब लगा जैसे टीम बिखर जाएगी। लेकिन मैदान पर सैम करन और डेवोल्ट ब्रेविस की जोड़ी ने मोर्चा संभाल लिया। 7वां ओवर लेकर आए युजवेंद्र चहल, जिनसे विपक्ष को हमेशा खतरा रहता है, लेकिन इस बार करन और ब्रेविस ने समझदारी भरी बल्लेबाजी करते हुए सिंगल डबल से रन बटोरे और टीम को 50 रन के पार ले गए। इसके बाद 8वां ओवर आया हरप्रीत बरार का। इस ओवर में मैच का पहला बड़ा धमाका देखने को मिला। सैम करन, जो धीरे धीरे अपनी लय में आ रहे थे,
ने आउटसाइड ऑफ पर आई एक गेंद को बेहतरीन टाइमिंग के साथ सीधा मिड विकेट बाउंड्री के पार भेज दिया। एक शानदार यह शॉट न सिर्फ स्कोर बोर्ड को गति देने वाला था, जबकि फैंस के लिए उम्मीद की किरण भी बना। फिर आया 9वां ओवर और एक बार फिर गेंदबाजी करने आए युजवेंद्र चहल, लेकिन इस बार करण और ब्रेविस ने कुछ और ही तय कर रखा था। ओवर की शुरुआत में ही सैम करन ने लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके जड़ दी। उनका आत्मविश्वास अब चरम पर था। फिर ओवर की 5वीं गेंद पर ब्रेविस ने भी अपने बल्ले का कमाल दिखाया। एक जोरदार हिट मिड विकेट की दिशा में 99 मीटर लंबा 6 इस ओवर में कुल 16 रन बटोरकर दोनों बल्लेबाजों ने चेन्नई के लिए रणगति को नई दिशा दे दी। अब बारी थी 10वें ओवर की। गेंदबाजी कर रहे थे उमरजई। उन्होंने शुरुआत तो सदी हुई की, लेकिन ब्रेविस ने उन्हें भी बख्शा नहीं। एक खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव के साथ चौका जड़ा और ओवर से कुल मिलाकर ठीक ठाक रन निकाले। हालांकि उमरजई ने बाकी गेंद काफी कसी हुई फेंकी, जिससे चेन्नई ज्यादा रन नहीं निकाल पाई, लेकिन तब तक स्कोर बोर्ड पर 10 ओवरों में 79 रन टंग चुके थे। शुरुआती झटकों के बाद जिस तरह से करण और ब्रेविस ने पारी को संभाला, उसने न केवल टीम को मुश्किल से निकाला, बल्कि मैच में रोमांच भी वापस ला दिया। चेन्नई सुपर किंग्स की यह साझेदारी दर्शकों के लिए किसी थ्रिलर से कम नहीं थी। गेंदबाजों पर दबाव बन चुका था और अब मैच पूरी तरह से संतुलन में आ चुका था। ऐसे पल्लों में ही असली क्रिकेट का मजा है, जब खिलाड़ी हालात के खिलाफ जाकर टीम को नई राह दिखाते हैं। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता गया, दर्शकों का उत्साह भी चरम पर पहुंचता गया। खासकर 11वें ओवर में जब युवा गेंदबाज सुयांश शेगड़े ने बेहद अनुशासित गेंदबाजी करते हुए केवल 5 रन ही खर्च किए। उन्होंने बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया और अपनी लाइन लेंथ से सबको प्रभावित किया। लेकिन इसके अगले ही ओवर में खेल ने करवट ली। 12वें ओवर में चेन्नई की बल्लेबाजी में नया रंग दिखा। इस ओवर में कुल 14 रन आए और सैम करन ने अपनी क्लास का शानदार नमूना पेश किया। उन्होंने 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए, जिनकी टाइमिंग इतनी जबरदस्त थी कि गेंद सीधे सीमा रेखा के पार जा टकराई। उनकी बल्लेबाजी में वह आत्मविश्वास और आक्रामकता नजर आई जो बड़े खिलाड़ियों की पहचान होती है। इस ओवर के साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स ने 100 रन का आंकड़ा पार कर लिया और मैदान पर मौजूद दर्शकों की तालियों ने माहौल को और जोशीला बना दिया। सैम करन और डिवोल्ट ब्रेविस ने मिलकर पारी को मजबूती दी और शानदार अर्धशतकीय साझेदारी की। दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी से खेलते हुए सिंगल और डबल्स के जरिए रन बनाए, लेकिन हर ओवर में एक बाउंड्री निकालकर रन रेट को भी बनाए रखा। यह साझेदारी न सिर्फ स्कोर बोर्ड को गति दे रही थी, बल्कि विरोधी टीम के गेंदबाजों पर भी दबाव बना रही थी। लेकिन खेल में रोमांच तभी आता है जब अचानक कुछ अप्रत्याशित हो, और ऐसा ही हुआ 15वें ओवर में, जब अफगानी गेंदबाज अजमतुल्लाह उमरजई ने चेन्नई को करारा झटका दिया। उन्होंने ओवर की पहली ही गेंद गुड लेंथ पर डाली और ब्रेविस गेंद को ठीक से पढ़ नहीं सके। गेंद सीधे ऑफ स्टंप से जा टकराई और ब्रेविस क्लीन बोल्ड हो गए। उन्होंने 26 गेंदों में 32 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। चौथा झटका। इसके बाद मैदान पर उतरे तूफानी बल्लेबाज शिवम दुबे। वहीं सैम करन ने इस ओवर की तीसरी गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने 30 गेंदों पर यह शानदार पस्सा पूरा किया और इसके बाद उनका जश्न देखने लायक था। उन्होंने जोश और जुनून से भरे अंदाज में अपना सेलिब्रेशन किया, जो दर्शकों को भी रोमांचित कर गया। 15 ओवर की समाप्ति तक चेन्नई का स्कोर 134 रन तक पहुंच चुका था और टीम एक मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी। पारी की रफ्तार, साझेदारी की समझदारी और सैम करन का अग्रेसिव अंदाज, सब कुछ इस मुकाबले को एक यादगार अनुभव बना रहा था। जिसके बाद मैच का 16वां ओवर कुछ खास रहा, जिसे पंजाब की ओर से सूर्यांश शेखड़े लेकर आए। इस ओवर की शुरुआत ही सैम करन ने धमाकेदार अंदाज में की। पहली ही 2 गेंदों पर करन ने 2 शानदार छक्के जड़े। पहला लॉन्ग ऑफ के ऊपर से और दूसरा डीप स्क्वायर लेग की दिशा में। लेकिन उनका तूफान यहीं नहीं रुका। चौथी और 5वीं गेंद पर करन ने लगातार 2 चौके भी जड़ दिए, एक एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से और दूसरा फिर डीप स्क्वायर लेग की तरफ।
कुल मिलाकर इस ओवर में 26 रन आए और यह ओवर सीएसके के लिए राहत की सांस जैसा साबित हुआ। टीम का स्कोर तेजी से 150 के पार पहुंच गया और पारी को नई रफ्तार मिल गई। लेकिन 17वां ओवर पंजाब की वापसी का संकेत लेकर आया। अर्शदीप सिंह ने इस ओवर में बेहद सदी हुई गेंदबाजी की। उन्होंने वाइड लाइन पर गेंदें फेंकी, जिससे बल्लेबाजों को बड़े शॉट्स खेलने का मौका नहीं मिला। इस ओवर से केवल 4 रन आए और यह पंजाब के लिए राहत भरा रहा। इसके बाद आया 18वां ओवर, जिसे मार्को यानसन ने डाला और इस ओवर में एक बार फिर मैच का रुख पलटता नजर आया। ओवर की दूसरी गेंद पर सैम करन ने शानदार जरा डीप मिड विकेट की दिशा में। ऐसा लग रहा था कि करन शतक की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन यानसेन ने शानदार वापसी करते हुए चौथी गेंद पर सैम करन को विकेट कीपर के हाथों कैच करवा दिया। इस विकेट के साथ सीएसके को 5वां झटका लगा और स्कोर 172 पर पहुंच गया। करन ने 47 गेंदों में 88 रनों की धमाकेदार पारी खेली, जिसमें 9 चौके और 4 गगनचुंबी 6 शामिल थे। उनकी इस पारी ने सीएसके की पारी को मजबूती दी और दर्शकों को भरपूर रोमांच मिला। इसके बाद मैदान में उतरे कप्तान एमएस धोनी और आते ही उन्होंने अपनी क्लास दिखाई। पहली ही गेंद पर उन्होंने एक शानदार बाउंसर को चौके के लिए भेज दिया, जिससे स्टेडियम में मौजूद फैंस झूम उठे। लेकिन 19वां ओवर पूरी तरह से युजवेंद्र चहल के नाम रहा। ओवर की पहली गेंद पर धोनी ने गगनचुंबी 6 जरूर जड़ा, लेकिन अगली ही गेंद पर चहल ने उन्हें निहाल वडेरा के हाथों कैच करा दिया। धोनी ने मात्र 4 गेंदों में 11 रन बनाए। इसके बाद चहल ने चौथी गेंद पर दीपक हुड्डा को 2 रन पर आउट कर दिया। वहीं 5वीं गेंद पर अंशुल कंबोज को क्लीन बोल्ड कर दिया। आखिरी गेंद पर चहल हैट्रिक पर थे और उन्होंने यह कारनामा कर दिखाया। नूर अहमद ने चहल के खिलाफ बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले पर सही से नहीं आई और मार्को यानसन ने कैच पकड़ लिया। चहल ने हैट्रिक पूरी की और पूरे मैदान में तालियों की गूंज छा गई। लास्ट ओवर की दूसरी गेंद पर अर्शदीप सिंह ने भी कमाल कर दिया, जब उन्होंने खतरनाक शिवम दुबे को महज 6 रन पर पवेलियन भेज दिया। इस तरह पूरी चेन्नई टीम 190 रनों पर ऑल आउट हो गई। एक समय जब लग रहा था कि टीम 200 पार पहुंच जाएगी, वे पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाए। पंजाब के लिए चहल ने सबसे ज्यादा 4 विकेट चटकाए। वहीं अर्शदीप सिंह और मार्को यासिन को 2-2 विकेट मिले। सीएसके ने पंजाब को जीत के लिए 191 रनों का लक्ष्य दिया। उसके बाद चेन्नई से मिले 191 रनों के एक विशाल लक्ष्य का पीछा करने पंजाब के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। प्रियांश आर्य और प्रभु सिमरन सिंह के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं इस पारी का पहला ओवर खलील अहमद को डालने दिया गया, लेकिन खलील अहमद के इस ओवर में प्रियांश आर्य ने 2 गजब के चौके लगाकर अपना खाता खोला। तो वहीं इस पारी के दूसरे ओवर में अंशुल कंबोज के खिलाफ भी प्रियांश आर्य ने एक गजब का चौका लगा दिया। तो वहीं फिर एक बार गेंदबाजी पर आए अंशुल कंबोज के खिलाफ प्रभु सिमरन सिंह का बल्ला चला और इस ओवर में एक चौका और एक प्रभु सिमरन सिंह ने लगा दिया। दोनों ही पंजाब की यह ओपनर बल्लेबाज खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। पारी के 5वें ओवर में गेंदबाजी पर आए खलील अहमद के खिलाफ भी प्रियांश आर्या ने एक के बाद एक 2 शानदार चौके लगा दिए थे, लेकिन इसी ओवर में खलील अहमद ने वापसी करके दिखाई और विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे प्रियांश आर्य को महेंद्र सिंह धोनी के हाथों कैच आउट कर दिया। प्रियांश आर्य इस मुकाबले में 15 गेंद में 23 रन बनाकर आउट हो गए। पंजाब की इस खतरनाक ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर मैदान में उतरे थे और फिर कप्तान श्रेयस अय्यर ने सेट हो चुके प्रभु सिमरन सिंह के साथ मिलकर एक और साझेदारी पंजाब की टीम के लिए बनाना शुरू कर दिया था। बैटिंग पावर प्ले के 6 ओवरों में 51 रन पंजाब की टीम ने स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। तो वही पावर प्ले खत्म हो जाने के बाद भी प्रभु सिमरन सिंह और श्रेयस अय्यर की यह जोड़ी चेन्नई की गेंदबाजी पर रन बनाने से नहीं चूक रही थी। अब बल्लेबाजी पर आए कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया था। पारी के 9वें ओवर में गेंदबाजी पर आए नूर अहमद के खिलाफ प्रभु सिमरन सिंह ने एक चौका और एक गजब का छक्का इस ओवर से लगा दिया था। अब चेन्नई के कप्तान एमएस धोनी दबाव में नजर आ रहे थे।
प्रभु सिमरन सिंह और कप्तान श्रेयस अय्यर की यह साझेदारी अब लगातार मजबूत होती जा रही थी। इस करो या मरो वाले मुकाबले में चेन्नई की गेंदबाजी को जल्द से जल्द इस साझेदारी को तोड़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुका था। लेकिन इसी बीच पंजाब के इन दो बल्लेबाजों ने अपने अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली थी। तो वहीं इसी बीच पारी के 11वें ओवर में मतीशा पातिराणा की गेंदबाजी के ऊपर प्रभु सिमरन सिंह ने एक शानदार चौका लगाते हुए अपना इस मुकाबले का ताबड़तोड़ अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन इन दोनों को इसी गति से आगे भी बल्लेबाजी करना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि चेन्नई की गेंदबाजी आसानी से इन दोनों को रन बनाने नहीं दे सकती थी। और फिर इसी कोशिश में पारी के 13वें ओवर में गेंदबाजी पर आए नूर अहमद ने अर्धशतक लगाकर बल्लेबाजी कर रहे प्रभु सिमरन सिंह को डिवोल्ट ब्रेविस के हाथों कैच आउट कर दिया। प्रभु सिमरन सिंह इस मुकाबले में 36 गेंदों में 54 रन बनाकर आउट हो गए। चेन्नई की टीम ने एक सही मौके पर पंजाब के सेट बल्लेबाज का विकेट अब निकल लिया था। अब मैदान पर निहाल वधेरा आए थे, लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे कप्तान श्रेयस अय्यर ने पारी के 14वें ओवर में सैम करन को एक चौका और एक शानदार छक्का लगाते हुए अपना इस मुकाबले का एक धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन उसके अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए माथिशा पातिराणा ने निहाल वधेरा को रविंद्र जडेजा के हाथों कैच आउट कर दिया। निहाल वधेरा इस मुकाबले में 3 गेंद में 5 रन बनाकर आउट हो गए। चेन्नई की गेंदबाजी धीरे धीरे अब इस मुकाबले में वापसी करने लगी थी, लेकिन बल्लेबाजी के लिए आए शशांक सिंह ने आते ही एक धमाकेदार छक्का लगाकर चेन्नई के आत्मविश्वास पर गहरी चोट कर दी। लेकिन अब मुकाबला आखिरी 4 ओवरों में पहुंच चुका था, जहां पर पंजाब की टीम को जीत के लिए 41 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 17वां ओवर माथिशा पातिराणा डालने आए थे, लेकिन माथिशा पातिराणा के इस ओवर में कप्तान श्रेयस अय्यर ने ऐसी अद्भुत बल्लेबाजी करके दिखाई जिसने कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के तक होश उड़ा दिए। माथिशा पातिराणा के इस महत्वपूर्ण ओवर में कप्तान श्रेयस अय्यर ने एक चौका और 2 गजब के छक्के लगा दिए और इसी ओवर में 20 रन बना लिए, जिस वजह से अब आखिरी 3 ओवरों में बस 21 रन जीत के लिए पंजाब को चाहिए थे। अब इस पारी का 18वां ओवर रविंद्र जडेजा को डालने दिया गया, लेकिन इस रविंद्र जडेजा के ओवर में शशांक सिंह ने अपने हाथ खोले और एक चौका और एक शानदार छक्का लगा दिया। लेकिन रविंद्र जडेजा ने अपने इसी ओवर में शशांक सिंह को डिवॉल्ट ब्रेविस के हाथों कैच आउट कर दिया। शशांक सिंह इस मुकाबले में 12 गेंद में 23 रनों की एक महत्वपूर्ण पारी खेलकर आउट हो गए। अब बल्लेबाजी के लिए जोश इंग्लिश मैदान में उतरे थे, तो वही जोश इंग्लिश में भी आते ही रविंद्र जडेजा के इस ओवर में एक लाजवाब चौका लगा दिया, जिस वजह से रविंद्र जडेजा के इस ओवर से भी पंजाब की टीम ने 15 रन बना लिए थे। लेकिन अब आखिरी 2 ओवरों में पंजाब की टीम को सिर्फ 6 रन जीत के लिए बनाने थे। अब इस पारी का 19वां ओवर माथिशा पातिराणा को डालने दिया गया, लेकिन एक बड़े शॉट के साथ इस मुकाबले को खत्म करने के चक्कर में पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर को माथिशा पातिराणा ने क्लीन बोल्ड कर दिया। कप्तान श्रेयस अय्यर इस मुकाबले में 41 गेंदों में 72 रनों की मैच जीत आने वाली एक कप्तानी पारी खेलकर आउट हो गए थे, लेकिन इस 19वें ओवर में पंजाब की टीम को बस 4 ही रन मिले थे, जिस वजह से अब आखिरी ओवर में जीत के लिए पंजाब को बस 2 रन चाहिए थे। अब मैदान पर सूर्यांश शेडगे आए थे, लेकिन इस पारी के अंतिम ओवर में सूर्यांश शेडगे भी खलील अहमद की गेंद पर नूर अहमद के हाथों कैच आउट हो गए थे। सूर्यांश शेडगे इस मुकाबले में 3 गेंद में 1 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन उनके बाद बल्लेबाजी पर आए मार्को यासन के बल्ले से पंजाब की टीम को 4 रन मिल गए और इसी के साथ पंजाब की टीम ने इस रोमांचक मुकाबले में चेन्नई की टीम को 4 विकेट से हराकर महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई की टीम को प्लेऑन की दौड़ से बाहर फेंक दिया है। दोस्तों, चेन्नई की टीम इस साल की पहली टीम बन गई है जो अब ऑफिशियली इस प्लेऑन ऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, पंजाब की इस महामुकाबले में जीत के असली हीरो साबित हुए उनके विस्फोटक कप्तान श्रेयस अय्यर, जिन्होंने अपनी टीम के लिए इस महामुकाबले में केवल 41 गेंदों में 5 चौके और 4 लगाते हुए 62 रनों की कप्तानी पारी खेली
और इसी लाजवाब पारी की वजह से चेन्नई की टीम को पंजाब इस महामुकाबले में हरा पाई। तो दोस्तों, आप श्रेयस अय्यर की इस अद्भुत मैच जिताने वाली कप्तानी पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।